हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत के नियम और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजय एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अजय एकादशी का व्रत करने वालों से खुश होकर विष्णु भगवान के सारे दुखों को हर लेते हैं। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय है। जो भी कोई व्यक्ति इस तिथि को व्रत करता है वह भगवान विष्णु जी के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। अजय एकादशी के व्रत के महात्म के सुनने के साथ साथ दान पुण्य का भी महत्व होता है। विष्णु पुराण और गीता के अनुसार अजय एकादशी करने से समस्त भय और पापों से मुक्ति मिलती है और मधुसूदन की कृपा बरसती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की अजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त की रात्रि यानी 29 अगस्त की सुबह 1:19 पर और भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 29 अगस्त की रात्रि यानी 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:49 से सुबह 8:38 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:49 पर। साल 2024 में अजय एकादशी के दिन 3 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वा सिद्धि योग आनंद आदि योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन एकादशी का आना बेहद शुभ महासंयोग माना जाता है। इन शुभ महासंयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा पाठ और किसी भी धार्मिक कार्य को करने से उसमें कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अजय एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर मिट्टी के लेप और कुशा से स्नान करना चाहिए। पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और मिट्टी का कलश स्थापित करें। भगवान को फल फूल पान नारियल और सुपारी और लौंग आदि अर्पण करें और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं और ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अजय एकादशी की व्रत कथा सुनी और फलहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तथा दक्षिणा देकर उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो चावल खाता है उस मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इसलिए इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर आपके घर में अजय एकादशी की पूजा हो रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि घर पर प्याज लहसुन और तामसिक भोजन ना बनाएं। दशमी तिथि की रात्रि में ही मसूर दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। चने भी नहीं खाने चाहिए। करौंदों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी
व्रत के फलों में कमी आती है। इस दिन शहद का सेवन करने से एकादशी व्रत के फल कम हो जाते हैं। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अजा एकादशी के दिन शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। विवाह के लिए एकादशी के दिन केला और हल्दी का दान उत्तम माना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और लड़के ये दान करते हैं तो उनका विवाह शीघ्र ही होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना और पूजा पाठ करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अजा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब आप ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।